में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो जिस बच्चे का पता चल जाता था ना ये बीमार था, उसे मारनी पड़ती थी। जिसका पता चल जाता था ना कि इसके घर में कोई परेशानी आ गई थी, उसे मारनी पड़ती थी। गुस्सा दिलाने वाली बात ये होती थी कि घर वाले कहते थे कि हमने तो भेजा था, सुबह तैयार करके बैग दे के इसको रवाना किया था, और जब पता चलता था ना कि ये आया नहीं, वहां बैठकर वक्त गुजारा, वहां बैठकर वक्त गुजारा। अब ये वो मसला था कि उस्ताद इस पर यूं होता था कि जिस तरह वो पूरे जलाल में आ गए। इस बात ने उन्हें इतना गुस्सा दिला, और तू बैठा रहा, जानबूझ के नहीं आया। उसको शदीद मार पड़ती थी। जब हम बड़े हुए, किताब और सुन्नत को देखा तो कुछ चीजें अजीब सी समझ में आई। सियासता में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि एक जंग का मौका था, तो वो रास्ते बड़े सख्त थे, दुश्वार गुजार घाटियाँ थीं, बड़ी मुश्किल से हमने वो राहें तय की। हमें लगा कि इस जिहाद पर हमें बहुत अजर मिलेगा, और फिर हमारे दिलों में ये भी ख्याल आता था कि फलां 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 तो सहाबी आए नहीं, वो तो घर में रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे इन ख्यालात को भांपा और करीम फरमाने लगे, तुम्हें इस जिहाद पर बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ भाई हैं जो घरों में बैठे हैं। मजबूरियों ने, आजमाइशों ने, परेशानियों ने, उज़र ने उन्हें आने नहीं दिया। जितना तुम्हें सब्र करके, मुशक्कत झील के, सफर करके जिहाद का सवाब मिलेगा, उतना ही उन्हें घर बैठे बैठे भी सवाब मिलेगा। आए नहीं, ये किस बंदे का मामला है जो उज़र वाला है। और अगर किसी के इज्तिहाद में गफलत हो गई, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, ये भी सही बुखारी में, कल चला जाऊंगा, हुजूर तो जिहाद पे चले गए लेकिन इज्तिहाद में गफलत हो गई, कल चला जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों, फरमाते मैं जा ही नहीं सका, हुजूर वापस आ गए। जिन मुनाफिकों ने झूठ बोले जाके कि ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, उनको तो मिल गई माफ़ी, लेकिन मैं चूंकि मुखलिसीन में से था खुदा के फजल से, और हो गई थी गफलत। 50 दिन नबी करीम मुझसे नाराज रहे, 50 दिन अल्लाह के लिए कि तू रब के रास्ते में जिहाद करने नहीं आया। 50 दिन हुजूर नाराज रहे। फरमाते थे मदीने की गलियां मेरी थीं, सब मेरे अपने थे, पर करीम जो नाराज थे तो कोई फिर सलाम भी नहीं लेता था। मुझे यूं लगता था कि मुझे देखकर हवाएं और फिजाएं भी रास्ते बदल जाती हैं। 50 दिन मैं मस्जिद में आता था, जब मैं चेहरा इधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को देखता तो करीम चेहरा बदल लेते। मैं वेखां ते यार ना वेखे, ते जदों ना वेखां उदों वेखे। एडे नसीब किथों ततड़ी दे, मेरे विच वेखण दे वेखे। गुलाम फरीदा बूवे यार दे मरना है, भावें वेखे या ना वेखे। खत्म हो गई बात। हजरत काब बिन मालिक कहते 50 दिन के बाद फिर रब करीम ने मेरी तौबा कबूल की, और मदीने वाले रसूल ने ऐलान फरमाया, जो उज़र की वजह से नहीं जा सके, मजबूरी से, उन्हें घर बैठे बैठे सवाब है, लेकिन जिनके इज्तिहाद में गफलत हुई, समझने में गफलत हुई, कल परसों तरसों चले जाएंगे, उनसे 50-50 दिनों की नाराजगी है। कितने लोग हैं जिनकी फजर गुजर जाती है बिस्तर पे, जोर गुजर जाती है फट्टे पे गप्पों में, असर गुजर जाती है चाय पीने में, मगरब और इशा मोबाइल पे लेटे लेटे बीत जाती है। और उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो दानिशवर हैं, आप बात करें तो पंचायत खत्म करने वाले लोग हैं, आप उनसे बात करें तो वो आलमी सियासत पर नजर रखते हैं, आप गुफ्तगू करें तो शऊर की आला गुत्थियां सुलझाते नजर आते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये गफलतें हैं, ये शोरश है, ये अपने मुंह से खुद मियाँ मिट्ठू बनना। इस गफलत को थोड़ा सा तोड़ा जाए, वरना जंग लग जाता है सलाहियतों को। जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद का करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं। जो लोग कोई काम करते नहीं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जंग आलूद हो जाता है, वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सज्जनों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त ज़ाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके, इसका मिजाज ही नहीं था जद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत खत्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वज़ादारी रखने वाले,
راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں،